प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्याम सुंदर पारीक, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा परीक्षा अधिसूचना जारी की गई है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने और अपने साथियों को भी शेयर करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी इस प्रकार की सूचना वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। यह अधिसूचना आज 3 जनवरी 2025 को ही जारी की गई है। इसमें जो मुख्य बातें यह है कि सेमेस्टर दिसंबर 2024 यानी पहला सेमेस्टर और तीसरा सेमेस्टर, इनके जो आवेदन पत्र भरेंगे, मुख्य परीक्षा 2025 जो तीसरे साल यानी थर्ड ईयर में है, उनका भी आवेदन पत्र आपको भरना है। इस आवेदन पत्र में ई मित्र के माध्यम से आपको आवेदन पत्र भरना है, परीक्षा आवेदन फॉर्म भरना है। अगर आवेदन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ आ रही है तो यहाँ पर ये 2 नंबर दे रखे हैं, मोबाइल नंबर। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक। लेकिन मैं सभी विद्यार्थियों को यह कहना चाहता हूँ कि इन नंबरों पर बार बार कॉल नहीं करें, बार बार संपर्क नहीं करें। पहले आप ई मित्र पर जाएं, ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरें। मैं ये जानता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी। ई मित्र के द्वारा ही आप आराम से फॉर्म भर पाएंगे, तो इन नंबर पर फ़ोन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो आवेदन पत्र भरने के जो दिनांक है वो इस प्रकार से है, 8 जनवरी से 17 जनवरी तक विदाउट लेट फीस। फिर 17 जनवरी के बाद 18 जनवरी से 24 जनवरी तक 100 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन पत्र भरे जाएंगे। यहाँ पर 1 नंबर कॉलम और 2 नंबर कॉलम में ये इतने सारे जो एग्ज़ाम है, इनके आवेदन पत्र 8 जनवरी से शुरू होंगे। इसी प्रकार 3 नंबर और 4 नंबर में जो एग्ज़ाम है, इनके आवेदन पत्र 15 जनवरी से शुरू होंगे। यहाँ पर 2 बातें लिखी हुई है, नामांकन और परीक्षा हेतु विभिन्न कक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। नामांकन उन विद्यार्थियों को करना है जो छात्र पूर्व में इस विश्वविद्यालय में नामांकित नहीं है। अर्थात जो विद्यार्थी 12वीं क्लास पास करके आए हैं या किसी दूसरे विश्वविद्यालय से कोई डिग्री लेकर के आए हैं, इस विश्वविद्यालय एमजीएस यूनिवर्सिटी में अन्य कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए नामांकन फॉर्म भरना अति आवश्यक है। और जो पहले से इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं या बीएससी बीए बीकॉम कर चुके हैं, उनका नामांकन पहले से हो चुका है, उनको दोबारा नामांकन करने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल और केवल एग्जाम फॉर्म यानी परीक्षा आवेदन पत्र ही भरना है। इसके अलावा जो मुख्य निर्देश इस प्रकार से हैं, 1 नंबर पर दिया गया है कि सभी विद्यार्थियों को अपार यानी एबीसी आईडी बनवाना है। जो पहले पूर्व छात्र रह चुके हैं इस विश्वविद्यालय में या जिनकी एबीसी आईडी बन चुकी है, उनको दोबारा एबीसी आईडी नहीं बनवानी है। अपार आईडी एबीसी आईडी एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। अपार या एबीसी आईडी जो नए छात्र हैं, जिनका नामांकन होना है, पहली बार इस विश्वविद्यालय में परीक्षा दे रही हैं, उनको एबीसी आईडी बनवाना अनिवार्य है। एबीसी आईडी आप खुद बनवा सकते हैं या आप ई मित्र के माध्यम से बनवा लीजिए। एबीसी आईडी बनने के बाद ही आप नामांकन
या परीक्षा आवेदन पत्र भर पाएंगे। इसी क्रम में ABCID के बारे में अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो MGS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप इसके विस्तृत दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 3 नंबर पॉइंट पर यह महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, ध्यान से सुने। अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करें, ध्यान से सुनना, उसका आधार में अंकित व्यक्तिगत विवरण यथा नाम, जेंडर, जन्मतिथि, अर्हकारी परीक्षा की अंक तालिका ABC या अपार ID में समान हो। कहने का मतलब ये है कि आपका आधार कार्ड, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट, ABCID, इन तीनों पर नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, एक समान होना चाहिए। अगर किसी के आधार कार्ड में नाम गलत है, गलत का मतलब 10वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पर नहीं लिखा हुआ है, तो कृपया करके आधार कार्ड में नाम संशोधन करवा ले। जन्मतिथि गलत है तो जन्मतिथि सही करवा लेवें। माता या पिता का नाम गलत है तो उनको भी सही करवा लेवें, क्योंकि आधार कार्ड के द्वारा ही, जहाँ तक मैं जानता हूँ या समझता हूँ, ABCID बनेगी। ABCID आधार कार्ड और 10वीं 12वीं क्लास की मार्कशीट में अगर नाम में विभिन्नताएं हैं तो आपको आगे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डिग्री मिलेगी, उसमें नाम अलग मिलेगा, जन्मतिथि अलग मिलेगी। 10वीं क्लास की मार्कशीट या 12वीं क्लास की मार्कशीट में नाम अलग होगा, तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाम संशोधन करवाने के लिए, जन्मतिथि संशोधन करवाने के लिए या माता पिता का नाम संशोधन करवाने के लिए आपको अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए मेरे सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि सबसे पहले अपना आधार कार्ड चेक कर लें, जन आधार कार्ड भी चेक कर लें, इसमें अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि चेक कर लें। मिलान किससे करना है? 10वीं क्लास की मार्कशीट या 12वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पर। 10वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पर ही आगे सारे डॉक्यूमेंट बनने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा 4 नंबर पॉइंट पर आपको ये बताया गया है कि आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID देनी है। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर नहीं देते हैं, ई मित्र वाले के मोबाइल नंबर दे देते हैं, या कभी या आपके कोई भाई या बहन या किसी दूर के रिश्तेदार का मोबाइल नंबर देते हैं। ईमेल ID भी ज़्यादातर ई मित्र वाले अपने खुद की ही देते हैं। आपको कोई भी जानकारी मिलेगी या OTP आती है, वो आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर या ईमेल ID पर ही आती है। लगभग सभी स्टूडेंट के पास मोबाइल है, तो इस मोबाइल में आपकी ईमेल ID भी बनी हुई होती है, क्योंकि आजकल जो मोबाइल होते हैं वो बिना ईमेल ID के द्वारा चलता ही नहीं है। तो कृपया सभी स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपना मोबाइल नंबर और अपनी ही बनाई हुई ईमेल ID ही दर्ज करवाएं। हम कॉलेज में ज़्यादातर यह देखते हैं कि लगभग अधिकतर स्टूडेंट की मेल ID ई मित्र वालों की ही दी गई है। मोबाइल नंबर भी पता नहीं कौन कौन से मोबाइल नंबर देते हैं। जब हम किसी कारण से उन मोबाइल नंबर पर आपसे संपर्क करते हैं तो आपसे संपर्क भी नहीं होता है। तो ये 4 नंबर पॉइंट आपको यही कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल ID आप अपने ही देवें, सही देवें। इसी प्रकार से 5वां पॉइंट आपको यह कह रहा है कि नियमित एवं स्वयं पाठी अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ही नामांकन आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। नामांकन ऑनलाइन आवेदन पत्र उन्हीं विद्यार्थियों को भरना है जो 12वीं क्लास पास आउट हो चुके हैं या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करना चाहते हैं। नामांकन आवेदन पत्र का मतलब है इनरोलमेंट नंबर, जो एक बार ही जारी होता है। फिर उसके बाद में आपको इसमें लिखा हुआ है 5 नंबर पॉइंट में
पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित एवं स्वयं पाठी अभ्यर्थियों को नामांकन आवेदन पत्र के साथ अहर्कारी परीक्षा की अंक तालिका की मूल प्रति एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न कर नामांकन आवेदन पत्र पृथक से संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना है। आप इस बात को समझे, आपको मूल अंक तालिका जमा करवानी है, 12वीं क्लास की मूल अंक तालिका, और इसके साथ में माइग्रेशन टीसी तो आपकी पहले से जमा हो चुकी है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी टीसी तो पहले से जमा हो गई है, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी टीसी जमा नहीं हुई है। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट को भी रेगुलर स्टूडेंट को भी दोनों को ही 12वीं क्लास की मूल मार्कशीट और माइग्रेशन दोनों जमा करवाने हैं। अब जमा करवाते समय आपको मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि आप माइग्रेशन और 12वीं क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लें, क्योंकि ये दोनों ही एमजीएस यूनिवर्सिटी भेजी जाएगी और 1 साल बाद वापस आएगी। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के फॉर्म भर रहे हैं या कहीं और आपको 12वीं क्लास की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप 12वीं क्लास की मार्कशीट कॉलेज में जमा करवा चुके हैं। कॉलेज इन मार्कशीटों को, माइग्रेशन प्रमाण पत्रों को बीकानेर यूनिवर्सिटी भेज देते हैं और वहाँ से लगभग 7 महीने बाद में, 8 महीने बाद में या 1 साल बाद वापस आता है, तब तक आपको वापस नहीं मिलती है। यह बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है आप लोगों के लिए कि आप लोग मूल अंक तालिका जमा करवा देते हैं लेकिन आप अपने पास में फ़ोटोकॉपी नहीं रखते हैं। सभी स्टूडेंट इस बात का खास ध्यान देवें कि आपकी जितने भी मूल प्रमाण पत्र है, 10वीं क्लास की मार्कशीट है, 12वीं क्लास की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, माइग्रेशन है, टीसी है, सीसी है या अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र है, अन्य कोई भी मूल प्रमाण पत्र है, आप उन सब की एक एक कॉपी, फ़ोटोकॉपी ज़रूर रख लेवें। या सबसे बढ़िया बात यह है कि इन सभी मूल प्रमाण पत्रों की मोबाइल के द्वारा पीडीएफ बना लेवें और अपने ही मोबाइल में मेल आईडी पर सेव कर देवें या गूगल ड्राइव में सेव कर देवें। जहां आप कहीं भी जाते हो तो आप अपने मोबाइल में मेल आईडी खोल करके अपने प्रमाण पत्र की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे स्टूडेंट इस मामले में ध्यान नहीं देते या उनको जानकारी नहीं होती है कि अपने मूल प्रमाण पत्र जमा करवा देते हैं बिना फ़ोटोकॉपी रखे हुए, और फिर जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो बार बार कॉलेज आकर के परेशान होते हैं और हमें भी परेशान करते हैं कि सर हमें 12वीं क्लास की मार्कशीट चाहिए, फ़ोटोकॉपी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपको मिलती नहीं है। क्योंकि कॉलेज में हज़ारों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, तो उन फॉर्मों को, ओरिजिनल फॉर्मों को मूल प्रमाण पत्र है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी भेज दिए जाते हैं। फिर हम आपको इसकी फ़ोटोकॉपी तो क्या, मूल प्रमाण पत्र भी नहीं दे पाते हैं। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि आप सभी मूल अंक तालिकाओं की फ़ोटोकॉपी रख लें, मोबाइल में पीडीएफ बना लें, गूगल ड्राइव पर या मेल आईडी पर सेव कर लें। इसी प्रकार से ये 6 नंबर पॉइंट पर यह जानकारी दे रखी है कि जो प्राइवेट विद्यार्थी है वो इन कॉलेज का आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि इन कॉलेज में संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ इन कॉलेज में केवल रेगुलर विद्यार्थियों का ही एग्ज़ाम होंगे, प्राइवेट विद्यार्थियों का एग्ज़ाम किसी अन्य कॉलेज में होगा। तो ये तो खैर अपने काम का नहीं है। हाँ, ये 7 नंबर पॉइंट क्या करा है, परीक्षा या नामांकन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदनकर्ता 5 कार्य दिवस में परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में समस्त आवश्यक दस्तावेज सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाएं। जो विद्यार्थी जहां एग्जाम देना चाहता है या जिन विद्यार्थियों का रेगुलर एडमिशन जिस महाविद्यालय में हुआ है वहां पर आपको इसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ऑनलाइन ई मित्र पर फॉर्म भर देते हैं, फिर उसकी कॉपी कॉलेज में जमा नहीं करवाते। अगर आप कॉलेज में जमा नहीं करवाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। अगर एडमिट कार्ड भी जारी हो जाता है तो लेकिन आपका रिजल्ट रोक लिया जाता है। फिर उसके बाद में आपको ओरिजिनल आवेदन पत्र दोबारा प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज से वेरिफिकेशन करवा करके एमजीएस यूनिवर्सिटी आपको खुद को जाना पड़ेगा।
बहुत ही खर्चा लगता है। तो इसलिए सभी विद्यार्थी ध्यान देवें कि ई मित्र पर फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में इसकी कॉपी जमा करवाएं। आवेदन पत्र की 3 कॉपी निकलती है। पहली कॉपी में निकलती है कॉलेज कॉपी, दूसरी कॉपी निकलती है यूनिवर्सिटी कॉपी, तीसरी कॉपी मिलती है स्टूडेंट कॉपी। ई मित्र से आप 3 कॉपी ज़रूर लेवें। पहली 2 कॉपी यूनिवर्सिटी कॉपी और कॉलेज कॉपी आपको कॉलेज में जमा करवानी है, और तीसरी जो कॉपी होती है स्टूडेंट कॉपी, वो आप अपने पास सुरक्षित रखें। इसके बाद आपका अगला पॉइंट दे रखा है 8 नंबर पर, जो छात्र किसी कारणवश विश्वविद्यालय परीक्षा 2024 में सम्मिलित नहीं हुए थे, उनका परीक्षा आवेदन पत्र किस पूर्व की परीक्षा 2022 या 23 के रोल नंबर से ही खुलेगा। ये तो आप मित्र वाले आपको बता देंगे। 9 नंबर पॉइंट पर यह दे रखा है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में जो अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश 169D/E के अंतर्गत अंक सुधार इम्प्रूवमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें पूर्व में उत्तीर्ण की गई कक्षा की मूल अंक तालिका तथा यदि उपाधि जारी हो तो मूल उपाधि, अन्यथा अस्थायी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। अगर किसी ने स्नातक परीक्षा पास कर ली है, स्नातकोत्तर परीक्षा पास कर ली है, तो अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, परसेंटेज सुधारना चाहता है, श्रेणी सुधार करने के लिए एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसको मूल अंक तालिका जमा करवानी पड़ेगी। अब 10 नंबर पॉइंट और ध्यान से सुनना। सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए या ईयरली वाइज एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या जानकारी है? जिन परीक्षार्थियों का पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे परीक्षार्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश 157A-15 के अनुसार सेमेस्टर जून 2024 के परिणाम के अनुसार जिस कक्षा के लिए पात्र है, यानी आपने जून 2024 में जो भी एग्ज़ाम दिया है, उस एग्ज़ाम में अगर आप फेल है तो फेल के हिसाब से ही फॉर्म भरे जाएंगे, पास है तो पास के हिसाब से ही फॉर्म भरे जाएंगे। उस कक्षा के लिए निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन करें। अगर पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है, जैसे फेल टू पास हो गए या फेल से बैक BPRO बैक प्रमोटेड, तो इनके द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र को अगली कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली अगली कक्षा में चला जाएगा ऑनलाइन। परीक्षा आरंभ होने की तिथि से 7 दिवस पूर्व तक आवेदन पत्र अगली उच्च कक्षा में परिवर्तित नहीं होने पर संबंधित महाविद्यालय से प्रवेश या अनुमति पत्र में परिवर्तन करावें। आपका पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट आ गया, आप अगर पास हो गए या आपका रिजल्ट में कोई परिवर्तन हुआ है, तो उसी के अनुसार आपका आवेदन पत्र भी परिवर्तित हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो परीक्षा के 7 दिवस पूर्व कॉलेज में आकर के आपको संपर्क करना होगा। अगली सूचना पूरक परीक्षा 2024 के लिए है। जिन्होंने पूरक परीक्षा 2024 दिया गया उनका रिजल्ट आ चुका है, इसलिए जैसा रिजल्ट आया उसी के अनुसार फॉर्म भरे जाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी फेल है तो उनको दोबारा करना पड़ेगा, वही कक्षा दोबारा करनी पड़ेगी। अगर कोई पास है तो उसके हिसाब से उसको अगली कक्षा का आवेदन करना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ई मित्र पर जैसे रोल नंबर डालेंगे, आपकी पूरी कुंडली खुल जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। आप तो बस केवल सारे डॉक्यूमेंट लेकर के ई मित्र के पास पहुंच जाएं और पहले दिन ही दूसरे दिन ही फॉर्म भरवा देवें, और 5 दिन के अंदर अंदर कॉलेज आकर के उसकी कॉपी जमा करवा देवें। एक फ़ोटो कॉपी आप अपने पास रखना। अगला 12 नंबर पॉइंट पर यह दे रखा है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिवश गलत श्रेणी का मतलब नियमित, पूर्व, स्वयं पाठी
में परीक्षा आवेदन भरे जाने पर वेबसाइट पर दिए गए विकल्प पर प्रोसीड कर अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करवाकर वांछित श्रेणी में आवेदन पत्र परिवर्तित किया जा सकता है। श्रेणी परिवर्तन उपरांत परीक्षा का फॉर्म का रीप्रिंट कर निर्धारित 5 दिवस में महाविद्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। अगर किसी विद्यार्थी ने फॉर्म गलत भर दिया, श्रेणी गलत भर दी, श्रेणी का मतलब है आप रेगुलर स्टूडेंट हो या पूर्व छात्र हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, भूल से रेगुलर भर दिया हो, या रेगुलर स्टूडेंट हो, भूल से प्राइवेट स्टूडेंट भर दिया हो, या पूर्व छात्र भर दिया हो, इस प्रकार की फॉर्म में गलतियां हो जाती है तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने अंतिम तिथि से पूर्व दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भरें। वही फीस दोबारा लगेगी और उसका प्रिंट आउट लेकर के दोबारा कॉलेज में 5 दिवस के अंदर अंदर जमा करवाना है। आगे ये श्रेणी सुधार के कुछ नियम दे रखे हैं, ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नए विद्यार्थियों के लिए ख़ास तौर से, और जो पुराने जो विद्यार्थी है वो इसको पढ़ करके अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और आपको मैं बता देता हूँ 15 नंबर पॉइंट पर क्या दे रखा है। विश्वविद्यालय अधिनियम 168 168 ए एवं बी के प्रावधानों के अनुसार परीक्षार्थी एक वर्ष में 2 डिग्रियों की परीक्षा नहीं दे सकते, अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षा निरस्त करने का प्रावधान है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक ही विश्वविद्यालय में अगर आप 2 डिग्री कर रहे हो, बहुत सारे विद्यार्थी BSTC भी करते हैं, साथ में BA भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट होने के बाद 3 प्रतियों में आवेदन पत्र प्रिंट कर 2 प्रति महाविद्यालय विश्वविद्यालय कॉपी समस्त दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि में संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाते हुए आवेदन पत्र की स्टूडेंट प्रति पर महाविद्यालय से पावती प्राप्त कर अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रख लें। इस प्रकार से ये परीक्षा आवेदन पत्र और नामांकन फॉर्म चालू हो चुके हैं। सभी विद्यार्थी समय पर ई मित्र पर जा कर के पहले दिन ही दूसरे दिन ही अपना नामांकन फॉर्म और आवेदन पत्र भरवाना सुनिश्चित करें। उसके बाद में समस्त दस्तावेजों के साथ अपने कॉलेज आकर के उसको जमा करवाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से ये आवेदन पत्र जारी हो चुके हैं और मैं ये समझता हूँ कि अंतिम तिथि ये दे रखी है 25-24 दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर 31 दे रखी है। तो इसी एग्ज़ाम डेट के आसपास आपके फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। जो ईयरली मोड से हैं उनके एग्ज़ाम तो मार्च अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। जो सेमेस्टर हैं, पहला सेमेस्टर है, तीसरा सेमेस्टर है, उनके एग्ज़ाम लगभग 25 जनवरी के आसपास मान लीजिए। अब प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी ध्यान से सुने, अभी तक इसमें कहीं भी कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा पहले होगी, थ्योरेटिकल एग्जाम से पहले होगी या बाद में होगी। जैसे ही प्रायोगिक परीक्षा की सूचना आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इसी वीडियो के माध्यम से या आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सूचना कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने सब्जेक्ट टीचर के संपर्क में ज़रूर रहें। कब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होंगे वो आपको अपने अपने डिपार्टमेंट से ही संपर्क करना पड़ेगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको समय पर सूचना मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।